मूल अपने कलम से मैं हरीश शर्मा जी इस टाइम चलाए ग्राम पंचायत की ओर। 2015 में इलेक्शन हुआ है। 2019 का 10वां महीना चले, विकास आगे कहाँ रुकता और क्या समस्या आती है उस बारे में बात करेंगे। सीट जो महिला सीट है, उनकी माता जी ग्राम पंचायत में 2015 से अभी तक आपने कितना विकास किया और कितना और अभी लगता है कि आपको करना है? देखो, 2015 से जो हमको 14 वेतनमान की राशि मिली और पंचायत की जो पंच परमेश्वर की एक राशि मिलती है वो मिली। बाकी इन राशियों से विकास ग्राम पंचायत का सही तरीके से हुआ नहीं। और लगभग अभी देखा जाए तो ग्राम के अंदर जैसे यदि 50% विकास करके अपन पहुंचते हैं तो एक नई समस्या कहीं ना कहीं, एक नई डिमांड खड़ी हो जाती है। तो ये संभव नहीं है कि इतनी छोटी राशि से गांव का विकास हो। तो मतलब राशि अभी जो आपकी ग्राम पंचायत में आई है, लगभग कितनी आ चुकी होगी? 2015 से अभी तक सभी मतों की राशि मिलाकर लगभग 80 लाख के समथिंग आ चुकी है। अच्छा, इसमें आपको विधायक, सांसद, जनपद इनसे कुछ? हाँ, इनसे मिली है। किसी से 2 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 4 लाख ऐसी राशि प्राप्त हुई है पंचायत को। अच्छा, अभी आपकी ग्राम पंचायत में कुछ मुख्य समस्याएं जो आप 2015 से लगे रहे नहीं हो पाई और कोशिश करना है कि बहुत जल्दी हो, ऐसी कोई समस्या है? बिजलियों के अंदर मुख्य समस्या तो एक सबसे बड़ी पानी की है जी, कि आखिरी में मई जून माह में 3 माह बिजलियों को पानी नहीं मिल पाता है। और एक बिजलियों से रास्ता गया सीहोर की तरफ जी, जिससे मतलब लगभग 2-3 गांव भी जुड़ते हैं और 60 से 70 किसान बिजलियों के आते हैं, 60-70 बलिया के आते हैं और 60-70 किसान महुआ खेड़ी, सेकला खेड़ी के आते हैं। तो उस रास्ते को आज की कंडीशन ये है कि वो रास्ता पूरा ब्लॉक है और उन लोगों को निकलना वहीं से, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये बिजलों से चालू होता है। ये बिजलों से जाएगा महुआ खेड़ी, सेकला खेड़ी और फिर जो है कि सीहोर की तरफ। लगभग कितना पड़ जाता है आपको? लगभग ज्यादा नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है। 6 से 7 किलोमीटर? 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है। किस योजना में आ रहा है ये? प्रधानमंत्री सड़क योजना में आता है और सांसद महोदय उसको बार बार इससे अवगत कराया है। अब उनका ये कहना है स्वीकृत हो गया, वो पिछले 5-7 सालों से स्वीकृति हो रहा है। मतलब आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। स्वीकृत होने के बाद भी मतलब कार्य प्रगति पे नहीं है। उसका कार्य तो कुछ है ही नहीं, आज तक कोई आया नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, ना ही नकदी हुई है उसकी, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, बताइए अभी ग्राम पंचायत में आपकी नल जल योजना के अलावा और कोई क्या जल स्तर नीचे गया है या कुछ ऐसी कोई समस्या? जल स्तर की बहुत समस्या है ना। तो ऐसा कोई स्टॉप डैम या पानी का तालाब गहरीकरण ऐसी कोई प्लानिंग अभी आपने बनाई? नहीं, देखिए तालाब गहरीकरण हमने कराया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं जी। भाई, कहाँ करवाया आपने? जो पुराना तालाब था उसी का गहरीकरण कराया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसमें फरवरी माह तक पानी रुकता है, फरवरी के बाद पानी निकल जाता है और फरवरी तक हमारे यहाँ जो नलकूप वगैरह के बोर हैं वो चलते हैं। अब अपने को पानी चाहिए फरवरी के बाद। अच्छा, तब जाकर पानी फरवरी के बाद खत्म होगा। अच्छा, फरवरी के बाद पानी चाहिए वो। अच्छा, मतलब इसके अलावा स्टॉप डैम वगैरह? स्टॉप डैम की 6-7 बताया जा रहा है हमको, कोई स्वीकृत है पर हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, आज तक नहीं आया। कितना समय पहले बताया था? लगभग 3 वर्ष हो गया है। 3 साल से। अच्छा, अभी ये बताइए अपनी ग्राम पंचायत में सांसद, विधायक, जनपद इनसे कुछ मिला? हाँ, मिला ना, मिला है। लेकिन विधायक जी से 2 पार्टी के विधायक इस क्षेत्र में रह चुके हैं। पहले कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया और जिला पंचायत में 1 रुपया नहीं आया।
अभी वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बिजलोन को 1 रुपया आज तक नहीं दिया। पता नहीं विधायकों को बिजलोन से ऐसी कौन सी एलर्जी है तो कि बिजलोन पंचायत को विधायक कोई राशि नहीं देते। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे विधायक जो आप लोग को राशि देते हैं, कोई कांग्रेसी हो जाते हैं, कोई बीजेपी हो जाते हैं, सब सरपंच तो जो भाई जिसके पास है उनको मांग नहीं जाते हैं आप लोग विधायक जी से, जैसे कांग्रेस का है तो अब आपको ऐसा उनको लगता है कि आप बीजेपी के हैं तो वो आपको नहीं देते, तो ऐसा कोई प्लान होना चाहिए कि आप लोग को डायरेक्ट फंड मिले, ऐसी कोई आपकी प्लानिंग है कि सरपंचों को विधायक नहीं और डायरेक्ट आप लोग को मिलना चाहिए? सरपंच सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो सरपंच होता है वो भी एक प्रतिनिधि होता है जी, एक छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत जी, लेकिन है तो प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि को क्यों मांगने के लिए किसी के चक्कर कटवा रहा है? सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि डायरेक्ट आप लोग को डायरेक्ट पंचायत में फंड पहुंचे, वो अपनी योजनाओं से कार्य करें, ऐसा मतलब योजना आपकी होना चाहिए, डायरेक्ट योजना होना चाहिए जिससे कि मतलब पैसा सीधे पंचायत के खाते में आए और पंचायत उसका उपयोग करे। अच्छा, इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह भी चलती है क्या कि जैसे आप विधायक जी से सांसद जी से कुछ ले रहे हैं तो उसमें परसेंटेज वगैरह मांगते क्या? अब ये इसकी जानकारी तो खैर मुझे नहीं। अच्छा, जो कहिए जैसे सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, तो ऐसी सरपंच निधि होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सरपंच निधि होना चाहिए। सरपंच को अधिकार मिलना चाहिए कि विगत परिस्थितियों में, बिगड़े समय में कोई आपदा आने पर उस तुरंत मदद करे। मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ग्राम पंचायत लगभग 2000, 3000, 4000 लोगों का प्रतिनिधि कर रही है, आज उसकी ये मतलब ऐसा समय है कि यदि 10 रुपए भी खर्च करना है तो 10 रुपए के लिए सचिव को बुलाओ, रोजगार सहायक को बुलाओ, एपीओ करवाओ, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो खाते में आएगा, फिर 10 दिन बाद वो पैसा उपयोग में होगा। तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल ना होना चाहिए। सरपंच को या सचिव को इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए पंचायत को कि जब विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो वो राशि तत्काल उन्हें खर्च करने की। मुद्दा हमने ये भी सुना है कि काफी ग्राम पंचायतों में समझ में आता है कि एक गिराई के पास पैसा चला जाता है, कार्य नहीं करते वो लोग, और इसके बाद आप लोग के ऊपर ऐसी बात आती है सरपंचों पे? नहीं होता है ना, आधार से खाते लिंक रामलाल का यदि कराया है और किसी दूसरे रामलाल के खाते में चला जाता है, किसी दूसरे गांव वाले के उसमें चला जाता है, तो हितग्राही परेशान होता ही होता है। ये मनरेगा का काम है। अब मनरेगा में हमारे तरफ से सही गया, लेकिन ऊपर से वो आधार से लिंक है, आधार का 1 नंबर भी डिस्टर्ब हुआ तो दूसरे खाते में चला जाता है। और नहीं, जैसे वो पैसा जैसे आपने काम करा दिया तो पैसा कहीं इधर उधर होने का रीजन कैसा रहता है? डायरेक्ट आप ही दे तो तुझे डायरेक्ट आपके पास से जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है यदि वहां से भी आ रहा है। यदि पंचायत भुगतान करती है तो पंचायत सही करेगी, वो चेक करेगी, उस व्यक्ति को बुलाएगी, उसका आधार मैप करेगी और उसका बैंक पासबुक मिलान करेगी, तब वो पैसा जाएगा। तो पंचायत से गया तो भी 1 नंबर में जाएगा, रिकॉर्ड होगा उसका बाकायदा पूरे पंचायत में। और अच्छा, अभी अपनी ग्राम पंचायत में आपने जॉब कार्ड कितने बनवा दिए और कितने लोगों को लगता है कि रोजगार दे सकते हैं? देखिए, बिजलोन के अंदर लगभग 95 से 100 के लगभग जॉब कार्ड है जी। 100 के लगभग बराबर सबको जॉब मिली है? हाँ, मजदूरी मनरेगा के तहत लगभग सभी को मिल रही है जो उम्मीदवार है। अच्छा, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर पेंटर का काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर मिस्त्री का काम कर लेते हैं, वो डबल काम करते हैं, तो फिर वो कुछ लोग उधर चले जाते हैं। बाकी अभी ग्राम पंचायत में आपके जैसे कि मानदेय की जानकारी, मानदेय कितना है आपका? मानदेय में 1750 रुपये मिलता है। बिल्कुल साहब, 1750 रुपये में खुश है ना? मतलब बढ़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और ये तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी सरपंच है उनको खुशी में अपनी 2-2 एकड़ जमीन बेचना चाहिए ताकि ये 1750 रुपए का मान बना रहे, बरकरार रहे, ताकि ये कम ना हो। आप विधायक निधि देखिए, एक विधायक जी का खर्चा देखिए, एक सांसद का खर्चा देखिए, एक जिला पंचायत सदस्य का खर्चा देखिए, और इन सबको जीवन भर पेंशन भी मिलती है। सरपंच को 1750 रुपए मिलते हैं
और सरपंची के हटने के बाद जी। जो कुछ गलती यदि 5,000, 2,000, 1,000 की भी है तो वो भी वसूली जाती है। जी। आज तक किसी विधायक से ऐसा कभी 1 रुपया नहीं वसूला गया, आज तक किसी सांसद से नहीं वसूला गया। जी। और सांसद का खर्चा यदि उठा के देख लिया जाए, विधानसभा का इनका सबका खर्चा मिलाया जाए तो सरपंच तो जीरो है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत यदि काम नहीं करेगी तो सांसद कोई कैसे तो वैसे कितना मानदेय होना चाहिए आप लोग का? सरकारी रेटी मजदूरों का इतना है, मजदूरों की राशि इतनी है तो कम से कम सरपंच को 500 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए माह तो मिलना चाहिए। अच्छा, मानदेय के साथ साथ आप लोग की पेंशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पेंशन। क्यों? भाई पेंशन होना चाहिए ना, जब सांसद जी को पेंशन मिल रही है, विधायक जी को पेंशन मिल रही है, कर्मचारी कई हैं उनको सबको पेंशन मिल रही है, सारी चीजों को मिल रही है। सरपंच भी तो अपना एक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है, वो भी प्रतिनिधि कार्य कर रहा है, उसने भी सार्वजनिक काम करे, अपने हित का कोई काम नहीं करा। जब सबको मिल रहा है तो सामान मिलना चाहिए। भाई सांसद जी का कौन सा अकेला काम है? उनका काम भी यही है कि जनता की सेवा करना। विधायक का काम भी यही है, यही काम सरपंच का है, तो वह सरपंच से भेदभाव क्यों? सरपंच को भी मिलना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब एक विधायक सांसद को मिलती है तो सरपंच को क्यों नहीं? ऐसा भेदभाव क्यों? मैं हरीश शर्मा जी, मूल अपने कर्म से। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।